गणेश वंदना और गणेश स्तुति के बीच विधिवत तौर पर इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत अपने कर कमलों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्रवण कुमार जी, राकेश रोशन जी, नरेंद्र कुमार जी, राजू दानवीर जी, पृथ्वी कुमार माली जी, दिलीप कुमार जी, मनोज प्रसाद यादव जी, डॉक्टर अशोक कुमार, श्री अरविंद कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार, श्री शैलेश कुमार, ब्रिजनंदन प्रसाद जी, मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और जब भी कोई नेक कार्य, शुभ कार्य की शुभ शुरुआत होती है तो हम सभी अपने ईश्वर को, जिनको हम अपने दिल से चाहते हैं, दुख और सुख की घड़ी में, किसी नेक कार्य में उनको नमन करते हैं, याद करते हैं। तो इस कार्य उद्घाटनकर्ता विशिष्ट मेहमानों का आप सभी से मेरा आग्रह है, गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन के बाद आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए वक्त स्वागत गान का मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं जोरदार तालियों के साथ नरेंद्र कुमार जी का स्वागत करना चाहूंगा। जानना चाहूंगा उनसे कि आखिर आत्मनिर्भर सेना के तौर पर वो किस रूप में काम आगे कर रहे हैं। बता दूं आपको कि ये फाउंडर हैं, हिंदराइज एंड नेशनल प्रेसिडेंट हैं आत्मनिर्भर सेना के। सीतामढ़ी जिले से इनका ताल्लुक है और कोविड-19 खासतौर पर वेव 2 के दौरान इन्होंने अभिनव तरीके से काम किया। 50,000 से ज्यादा घरों का दौरा किया, मुफ्त में दवाई दी। पेशे से वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मूल रूप से सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर से आप हैं और फिलहाल लंबे समय से उत्तर प्रदेश, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में कार्यरत हैं और लगातार इनके यूनिट, इनकी टीम बिहार में अलग अलग जिलों में काम भी कर रही है। सवाल वहीं से शुरू होता है कि आपदा में अवसर ढूंढने का जो मंत्र है उसको आपने साक्षात किया, उसको साकार किया। आत्मनिर्भर सेना ये क्या है और इसके गठन बनाने का कैसे मन आया? क्योंकि अच्छी खासी आप नौकरी कर रहे थे, अच्छा खासा पढ़ के आप दिल्ली एनसीआर में रहकर अपना काम कर सकते थे, लेकिन वापस यहाँ माटी में लौटकर लोगों की सेवा करना, इसके पीछे क्या मकसद? धन्यवाद रविंद्र जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने बड़ा जो लेकर के चल रहे हैं, एक अभियान लेकर के चल रहे हैं, जिससे बिहार को नहीं से पूरे अब विश्व को पता चल रहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर होने जा रहा है और ये सपना जल्द पूरा होने वाला है। अगर हम सब एक एक करके इस मिशन पे काम करें, गांव पे फोकस करें और फिर शहर की बात करें। जैसा कि आपने कहा कि आत्मनिर्भर सेना हम लोगों ने 2020 में बनाया था, जब कोरोना का पहला लहर था। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अब सबको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने 1912 में ही कहा था कि हमें ग्राम स्वराज चाहिए। तो उसी सपने को साकार करते हुए हम लोग एक यूनिट बना करके युवाओं के बीच जा रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं। और युवा का जो जोश है यहाँ पर बिहार में स्पेशली, और जो टैलेंट है, आज आप देखिए यूपीएससी में भी हमारे बिहार के युवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उनके लिए आप सब जोर से एक ताली बजाएं, क्योंकि बहुत सालों बाद बिहार का जो गौरव है, बिहार का जो पहचान है, उसको एक सही पहचान मिला है कि हम सिर्फ, पहले आप सबको पता होगा कि बिहार के बाहर जब कोई हमारा भाई जाता था तो उसको बिहारी करके बुलाया जाता था कि बिहारी का मतलब गरीब होता है। आज वो बिहारी यूपीएससी हो या बिजनेस हो या सीए हो या इंजीनियरिंग या डॉक्टर है, सब जगह हम लोग अपना स्थान कायम कर रहे हैं, अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और बिहारी कहने में अब गर्व होता है। तो इसके लिए जो ज़रूरी ये है कि हम सब जब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो जब कोरोना का समय था उस समय हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से गरीबी, जिस तरीके से स्वास्थ्य का समस्या है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार का जो प्रोग्राम है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। और जो लोगों का जो धारणा है कि सिर्फ जॉब ही करना है, गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन है, उस पर भी हमारी सेना काम करती है। और सेना का नाम इसलिए दिया गया है कि हमें एक रैपिड इंजन चाहिए। तो रैपिड इंजन के साथ युवाओं के साथ मिलकर मेरी सेना काम कर रही है। अभी हम लोग सीतामढ़ी और नॉर्थ बिहार में काम कर रहे हैं, जल्द ही हम लोग साउथ बिहार में भी अपना यूनिट डालेंगे और यहाँ भी काम करेंगे। वॉर रूम आपने कोरोना के दौरान बनाया था, कैसे आपके साथ युवा जुड़े, कैसा उनका रिस्पॉन्स आ रहा है? और देखिए, कोरोना की लहर से हम उबर रहे हैं धीरे धीरे। अब आत्मनिर्भर सेना को आगे और किस रूप में ले जाने की आपकी सोच है? देखिए, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था और मैं सीतामढ़ी में था उस समय हम लोगों ने ये देखा कि ना दवाई मिल रही है, ना आपको सैनिटाइज़र मिल रहा था ढंग से, और जो बाकी जो ऑक्सीजन का जो समस्या था, इन सबको देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं
तो न जाने कितने लोगों का जान जाएगा। हमने सामने लोगों को मरते हुए देखा है। तो उस समय मेरी, चूँकि मेडिकल में भी हम लोग हैं, हमारा मेडिकल का भी स्टोर्स है, तो हम लोगों ने अपना पूरा जितना भी दुकान था, जितना भी मेडिसिन था हमारे पास, वो सारा मेडिसिन बिहार में ला करके बिहार के लोगों के बीच में घर घर जा करके 50,000 से ज़्यादा घर तो मैंने कांटेक्ट किया है और लोगों से बातचीत करी। लोगों का उस समय रैपिड टेस्ट नहीं हो रहा था, रैपिड टेस्ट पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। हम लोगों ने रैपिड टेस्ट करके लोगों को दवाई दी जो भारत सरकार कहती है, डॉक्टर बुलाया, काफ़ी सारे दोस्त एम्स में डॉक्टर थे, उन सबको बुला करके हम लोगों ने एक पूरा सेंट्रलाइज वार रूम बना करके लोगों को मैन टू मैन कांटेक्ट करके उन सबको बचाने का प्रयास किया। सरकार निश्चित रूप से काम कर रही थी सिस्टम, लेकिन जब समझ सकते हैं आपकी हमारी क्षमता अगर आज 5,000 मरीज की है और एक बार 2.5 या 3 लाख मरीज हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना। तो उस समय जरूरी ये था कि हर नागरिक का, जो एक नागरिक का कर्तव्य था, वो मैंने कोशिश करी कि थोड़ा बहुत भी हम उसमें योगदान दे पाए। नालंदा की बात हम कर रहे हैं। अगर नालंदा आत्मनिर्भर बनेगा तो बिहार आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर सेना भी इसी मंत्र के साथ काम कर रही है। लेकिन ये धरती, मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा कि शिक्षा की जननी है, शिक्षा यहाँ की पहचान रही है। आज की तारीख में ये गौरव जो विश्व गुरु का हमें मिला था नालंदा विश्वविद्यालय के दौरान, विदेशों से पढ़ने यहाँ पर छात्र आया करते थे, वो कैसे हासिल किया जा सकता है? देखिए, नालंदा का तो जो संस्कृति है धार्मिक है और शैक्षणिक भी है। हम लोग, एक समय था कि यहाँ पर विदेश से लोग आते थे, जैसे आपने कहा, और हमारी एक अपनी पहचान थी, हमारा एक अपना वो था। धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हम लोग खोते चले गए और आज खोने की बात ना करके हम पाने की बात करेंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है विगत 15-16 सालों के शासन में, और जो गैप हम लोगों ने क्रिएट किया था 15-20 सालों में, वो धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। तो नालंदा की जब बात करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसमें उन्होंने यहाँ के लिए आलू पोटैटो को सिलेक्ट किया था। तो ज़रूरत यह है कि हम जो विजन आ रही है सरकार से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिस किसी भी पार्टी के हो, उस पे काम करें। कोई अच्छी चीज़ें हैं वो, अगर यहाँ पर यूनिट लगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हो, और साथ में ही ग्राम स्वराज की बात करनी होगी। जब आप आत्मनिर्भर जिले की बात करते हैं, आत्मनिर्भर सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो ज़रूरी यह है कि हम ग्राम स्वराज की बात करें, स्मार्ट विलेज की बात करें, और जो लोग भी सक्षम हैं उनको पहचानिए और उनको रीच कीजिए कि भाई आपके गांव में हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप स्कूल को अडॉप्ट करो, जो सरकारी स्कूल्स हैं जहां पे व्यवस्था नहीं है या हमारे संसाधन की कमी होने की वजह से कंप्यूटर है या इंग्लिश की वजह से लोग पिछड़ रहे हैं, तो उन सबको कांटेक्ट करके डेटा माइनिंग करके आपको रीच करना होगा। एक समय था कि हमारे गाँव में रोड नहीं हुआ करता था, आज ग्रामीण स्तर पर काफ़ी कुछ स्ट्रक्चरली चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन अब बात यह है कि हमें नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए हमें युवाओं को बेरोजगारी के इस आलम से बाहर निकालना पड़ेगा। जो आज डेटा है नीति आयोग का कि 35 से 40% लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हकीकत में आप देखने जाएंगे तो ग्रेजुएट लोग, मैं ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएट 80% के आसपास होगा अभी, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिक्कत में है। तो ज़रूरत यह है कि हम युवाओं को कौशल से जोड़ें। जब युवा कौशल से जुड़ जाएगा, वो अपना व्यापार खुद करेगा, वैसी हालत में हमें बेरोजगारी का कोई समस्या ही नहीं रहेगा हमारा। और बिहार के युवा में तो इतना दम है कि आप देखें जितने भी फैक्ट्रीज हैं बाहर की, चाहे वो मैनेजमेंट हो कंपनी का या उसका सुपरवाइजर हो, सब लोग बिहार के हैं। तो इतना ज़्यादा शक्ति होने के बाद भी हम लोग इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री का इशू है। हमारे पास इंडस्ट्री को लेकर के सरकार अब जागी है, विगत कुछ महीनों में इथेनॉल को लेकर के पॉलिसी लाया गया। वैसे ही हमें चाहिए कि हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसी हो और लोन मिले लोगों को। अभी युवा युद्धमय योजना आया, जिसमें अभी हाल फिलहाल में है, इसको बंद कर दिया गया है और बहुत कम लोगों को उसका लाभ मिला, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग था उसमें गलती ये था कि आप अप्लाई करिए, आपको अनुभव है या नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। लोन लेने के लिए भी आपको 2 लाख 3 लाख रुपए रिश्वत देना पड़ा है। तो ऐसी हालत में ज़रूरी यह है कि आप लोगों को पहले ट्रेन करिए कि आप आओ, आपको एक संस्था बनाइए जिसमें लोगों को व्यवसाय करना सिखाइए कि आपको बिजनेस कैसे करना है। तभी वो लोग, एक आदमी अगर बिजनेस करता है, एक दुकान भी चलाता है, तो 5 से 6 लोगों को रोजगार मिलता है उसमें। तो ज़रूरत है कि हमारे अंदर एक प्रोसेसिंग चेंज हो। नालंदा जहां हम बैठे हैं, इसको भी आप कंपेयर करें तो बाकी जो साउथ बिहार में डिस्ट्रिक्ट है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे रह गए हम लोग। तो ज़रूरत यह है कि यहाँ पर लोगों का इनकम बढ़ाया जाए, किसान को समृद्ध किया जाए। जो किसान आज छोटे छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। मोदी जी ने आई थिंक लास्ट चुनाव प्रचार में भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एफपीओ बनना चाहिए। तो जो लोकल प्रतिनिधि हैं किसी भी दल के हों,
वो उसको बहुत गंभीरता से अगर लेंगे तो निश्चित तौर पर फार्मर का इनकम बढ़ेगा। और हमें ग्राम स्वराज की बात करनी है, विकास की बात करनी है, आत्मनिर्भरता की बात करनी है, तो किसान जब तक आपका आत्मनिर्भर नहीं होगा, किसान का आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगा, हम आत्मनिर्भर होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि भारत में, स्पेशली बिहार में 87% लोग गांव में रहते हैं। तो 13% की आप बात कर सकते हैं, 87 की बात पहले करनी होगी कि हमारे हर एक व्यक्ति जो गांव में रहता है वो सुरक्षित महसूस करे, उसको लगे कि शहर की सारी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है और उस पर काम करने की ज़रूरत है हमें।